श्री नंददास जी, आप काशी में अपने गुरुदेव के यहाँ पढ़ रहे थे। आपका जन्म हुआ, जन्म के पश्चात माता पिता ने गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा। वहीं आपको आपके चचेरे भाई श्री गोस्वामी तुलसीदास जी मिले और वहां अच्छे से पठन पाठन चल रहा था। एक दिन की बात, गुरुदेव जब प्रवचन करते थे तो उस प्रवचन को नंददास जी सुनते थे। यदि उस प्रवचन में ज्ञान वैराग्य की बात होती थी तो नंददास जी की इतनी रुचि नहीं बनती थी, लेकिन जैसे ही उस प्रवचन में कभी कभी उदाहरण के रूप में गुरुदेव यदि वृंदावन की चर्चा करते थे कि श्री कृष्ण वृंदावन की लीला में एक ऐसी लीला करते हैं, तुरंत नंददास जी का मानो जैसे जन्म जन्मांतरों का संबंध हो ठाकुर जी से। आपके नेत्र खुल जाते थे और नेत्र खुल करके आपके नेत्रों से अविचल अश्रुधार गिरने लगती थी। बंधुओं, एक बात सुनिए, जिस स्थान की चर्चा हो और आपका चित्त बस मंत्रमुग्ध होकर के वहां की बात सुनने लगे, भगवत धामों में, जैसे त्र्यंबकेश्वर की चर्चा हो, काशी की चर्चा हो, वृंदावन की चर्चा हो, द्वारिका की चर्चा हो, जगन्नाथपुरी की चर्चा हो, बद्रीनाथ की चर्चा हो, श्रीनाथ की चर्चा हो, कहीं की भी चर्चा हो और वहां का बस नाम सुनते ही आपका मन ऐसे हो जाता है कि बस ये चर्चा चलती रहे, तो निश्चित है कि पूर्व जन्म का आपका उस स्थान से कोई संबंध है। गुरुदेव सारे प्रवचन करते थे, लेकिन जैसे ही व्रज की कोई बात कहते तो नंददास जी के नेत्र खुल जाते, मंत्रमुग्ध हो जाते, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगता। गुरुदेव बोलते, क्या हुआ? बोले, पता नहीं गुरुजी, आप वृंदावन की चर्चा करते हैं और मेरे नेत्र सजल हो जाते हैं। क्यों? ये नहीं पता, क्योंकि नंददास जी भगवान के द्वापर युग के अष्ट सखाओं में से एक सखा ही हैं। ये अष्ट सखा पूर्व के ही आए हैं दोबारा। यहां तक तो बात ठीक थी। एक दिन गुरुकुल में एक आचार्य जी आए, दूसरे गुरुकुल के, ध्यान से सुनिएगा, और उन्होंने आकर के कहा कि भाई हम अपने गुरुकुल के छात्रों को लेकर के और कुछ यात्रियों को लेकर के यात्रा पर जा रहे हैं। तो कैसी यात्रा है? बोले, काशी से अयोध्या जाएंगे, अयोध्या से वृंदावन जाएंगे, वृंदावन से और फिर हम द्वारिका जाएंगे, द्वारिका से फिर पुनः वापस आ जाएंगे। आपके आश्रम से, छात्रावास से कोई चलना चाहे तो बता दीजिए, हम ले जाते हैं। उस समय ऐसे ही यात्रा होती थी, कोई एक यात्रियों का दल निकलता था, उसी में सब लोग हो लेते थे, अपने अपने तरीके से कोई नहीं जाता था। बैठ जाओ, सब शांति से विराज जाओ। तो जब ये कहा गया कि आपके यहां से कोई चलना चाहे तो बता दो, तो दो चार बालक और कुछ बड़े आचार्य जन तैयार हो गए। तो नंददास जी गए गुरुजी के पास, बोले गुरुजी मैं भी जाऊं। और नंददास जी को ना अयोध्या जाना था ना द्वारिका, उनको तो वृंदावन देखना था एक बार। नंददास जी का मैं ये दोष नहीं कहूंगा, पर गुण भी नहीं कहूंगा। एक उनका स्वभाव था, वो रूप के प्रति बहुत आकृष्ट हो जाते थे। सुंदर रूप यदि उनको दिखता था तो वो अपने वश में नहीं रह पाते थे, बस देखने ही लगते थे। अब सामने वाले को चाहे कितना भी अनुचित लगे, लेकिन वो देखते ही थे। और ऐसे देखने लगते थे ढीठ बन के, ढीठ बोलते हैं, बिल्कुल बेशर्म बोल दो, ढीठ बन के देखते थे। और ये लक्षण गुरुजी भी जानते थे और गोस्वामी तुलसीदास भी जानते थे नंददास जी का। तो दोनों को बड़ा डर लगता था कि भाई ये नंददास मन का बुरा नहीं है, लेकिन कभी कभी हमने गंगा घाट काशी में इसको देखा है, ये रूप देख करके ऐसे देखने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति बेचैन हो जाता है, कहीं कभी कोई इसके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई कुछ गलत ना हो जाए। तो इसलिए नंददास जी को बाहर भेजने में गुरुदेव और तुलसीदास जी दोनों संकोच करते थे। आज नंददास जी ने बड़े करुण भाव से गुरुदेव से कहा, गुरुजी क्या मैं यात्रा पे जा सकता हूं? गुरुजी ने तुरंत तुलसीदास जी को देखा तो तुलसीदास जी बोले, नहीं गुरुजी। बोले, देखो नंददास, हमको भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हारा एक लक्षण है, हमको उससे बहुत डर लगता है। भाई समाज संसार है,
तुम तो मन के स्वच्छ हो, पर तुम्हारी दृष्टि कई बार ऐसी हो जाती है, सामने वाला कहीं तुम पर आरोप प्रत्यारोप आक्षेप लगा दे तो फिर कहां जाओगे? गुरुजी मैं ध्यान रखूंगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा जिससे आपके ऊपर कोई बात आवे, मुझे एक बार जाने दीजिए ना। नहीं माने, रात भर चरण दबाए, फिर गोस्वामी तुलसीदास जी के पास बैठे, बोले भैया आप ही कह दीजिए ना गुरुदेव से, एक बार मुझे वृंदावन जाना है, बस एक बार नंद नंदन श्याम सुंदर का दर्शन करना। बोले तुम्हारी भक्ति की बात सुनते हैं तो मन करता है भेज दें, लेकिन तुम्हारा स्वभाव गुण जो है उससे बहुत डर लगता है। नंददास जी बोले मैं वचन देता हूं कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप मुझे जाने दो। गोस्वामी जी ने दूसरे दिन सुबह गुरुदेव से बात की और कहा गुरुदेव भेज दीजिए, अब राम जी जो चाहेंगे वो हो ही जाएगा, आप भेज दीजिए, और मुझे वचन दिया है वो ध्यान रखिएगा। ठीक है। और नंददास जी तो बड़े प्रसन्न होकर के निकल पड़े, अयोध्या गए, सरजू जी गए, सब जगह दर्शन करते करते जैसे ही वृंदावन पहुंचे हैं, वृंदावन की दिशा सामने आते ही नंददास जी के नेत्र सजल हो गए। अब एक बात आप सोचेंगे कि इनके अंदर एक विकार भी है, लेकिन भक्ति कैसी प्रेम युक्त है वो भी तो देखिए। भले ही रूप देखने का विकार चित्त में है, परंतु प्रेम भक्ति कैसी है वृंदावन के प्रति। वहीं से ही दंडवत करने लगे, श्री वृंदावन में जाकर के वृक्षों को प्रणाम करने लगे, वृक्षों को आलिंगन करने लगे, उस समय के प्रकट मंदिरों के दर्शन करने लगे, गिरिराज पर्वत का दर्शन किया, श्री यमुना जी का दर्शन करके तो निहाल हो गए। एक ही काम करते रहे, क्या? वृंदावन की परिक्रमा। जितने दिन वृंदावन में रहे, सब यात्री इधर उधर घूम रहे हैं, पर ये वृंदावन की परिक्रमा से दूर ही नहीं गए, बस घूमते ही रहे, घूमते ही रहे, और रोमें विलखें और केवल वृंदावन की परिक्रमा करें। 4-5 दिन वृंदावन में रहने के बाद सब यात्रियों ने कहा अब आगे की यात्रा पर चलें। तो नंददास जी बोलते एक दिन और रुक जाइए, अभी गोकुल देख लेते हैं। अगले दिन बोले एक दिन और रुक जाइए, नंदगांव देख लेते हैं, एक दिन और रुक जाइए। ऐसे करते करते नंददास जी ने उस यात्रा को 1 महीने तक वृंदावन में रोक के रखा। 1 महीना बाद सब चिढ़ गए नंददास जी से, बोले ये कोई हमारा भरण पोषण करने वाला है, इसकी बात मान करके आप यात्रा को 1 महीने से वृंदावन में रोके हैं। अरे वापस काशी भी जाना है, अभी द्वारिका तक भी पहुंचना है, चलिए अब यहां से। और सबने निश्चित कर लिया कि कल तो हम चले ही जाएंगे। नंददास जी रात भर सोए नहीं, और आपने फिर कहा कि अब मैं रह भी नहीं पाऊंगा वृंदावन के बिना, और सुबह प्रातःकाल सबके उठने से पहले ही आप यात्रा छोड़ करके और वृंदावन के सघन कुंज में जाके बैठ गए। सुबह होकर के यात्रियों ने सबने ढूंढा, लेकिन नंददास जी नहीं मिले, और सब लोगों ने सोचा भलिया है, बला थी सिर पर, छूट गई छूट जान दो, चलो आगे। और सब इनको वृंदावन में छोड़ के द्वारिका प्रस्थान कर गए। द्वारिका प्रस्थान कर गए। नंददास जी बड़े प्रसन्न हैं, अब वृंदावन में रहते हैं, यमुना जी का दर्शन करते हैं, खूब प्रेम से इधर उधर घूमते हैं, आनंद करते हैं। लेकिन एक दिन यमुना जी के तट पर बैठे बैठे आपके मन में आया कि मैंने बिना गुरुदेव से आज्ञा लिए, बिना अपने आचार्य को बताए वृंदावन धाम में रहना स्वीकार किया, कहीं इसका अपराध तो नहीं लग जाएगा मुझे। और मूल बात यह थी कि ठाकुर जी का अनुभव नहीं हुआ अभी तक, इसलिए इनको लगा कि कहीं गुरुदेव का अपराध तो नहीं लगा हुआ है मुझे कि मैंने उनसे बिना पूछे कर लिया। तो इन्होंने तुरंत अपना सामान उठाया और एक क्षण में ही दौड़े। यात्रा ज्यादा दूर नहीं पहुंची होगी, मैं चला जाता हूं, यात्रा में ही दोबारा सम्मिलित होकर काशी जाके गुरुदेव से आज्ञा लेके, नहीं मानेंगे तो मनाऊंगा, पर उनको मनाए बिना वृंदावन नहीं आऊंगा। चले गए। लेकिन स्थिति क्या हुई, ध्यान से सुनना। अब जिस रास्ते से यात्रा वृंदावन में प्रवेश करी थी वो रास्ता इनको पता था, ये दौड़ करके उस रास्ते पे जाएं, और दौड़ते 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 शाम हो जाए, और शाम को आकर के क्या देखते हैं, जहां से दौड़ना शुरू किया था दौड़ के वहीं आ गए, यमुना जी के तट पर।
स्थिति ये हो गई कि पहले ये वृंदावन का त्याग नहीं कर रहे थे, अब वृंदावन इनको नहीं छोड़ रहा था। बहुत प्रयास किया, अलग अलग मार्गों से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन घूम फिर करके ये वहीं आ जाते। मन में विचार किया कि अब तो वृंदावन ही बाहर जाने का निकास मार्ग बंद कर दिया है मेरे लिए, अब मैं क्या करूं। तब आप रज से प्रणाम करते हैं, यमुना जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मेरी आगे की गति क्या होने वाली है, या तो उस गति की ओर मुझे ले चलिए, या फिर मुझे स्पष्टीकरण कर दीजिए कि मेरे को जीवन में ठाकुर जी मिलेंगे कि नहीं। अब वृंदावन में रहना ही है तो इसका स्पष्टीकरण किसी घटना के माध्यम से, लीला करिए तो सही मेरे साथ। इस प्रकार रज से, यमुना जी से, ब्रज भूमि से प्रणाम किया। और आप एक दिन भ्रमण कर रहे थे, एक सुंदर कुआं था, कुआं जानते हैं जिससे पानी आता है, उस कुएं पर जाकर के आप स्नान कर रहे थे। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा, क्योंकि असावधानी करेंगे तो इस लीला के प्रति आपका दोष भाव प्रकट हो सकता है। बहुत सावधानी से सुनना। एक कुआं पर आप स्नान कर रहे थे और उस कुएं के सामने एक क्षत्रिय व्यक्ति का घर था। उस क्षत्रिय व्यक्ति की पत्नी छत्राणी वो छत पर खड़े होकर के अपने गीले बालों को सुखा रही थी, और स्नान करते करते नंददास जी की उस पर दृष्टि पड़ी। जैसे ही दृष्टि पड़ी, ये तो देखते ही रह गए उसको। मैंने पहले ही बताया कि रूप देखने का दोष था इनके अंदर, और ये उसको देखते रहे देखते रहे देखते रहे। अब वो तो चली गई भीतर, अब ये बाहर ही बैठे हैं कुआं पर और उसके घर की ओर ही निहार रहे हैं। द्वार देख रहे हैं, खिड़की देख रहे हैं, जंगले देख रहे हैं, छत देख रहे हैं। सुबह से शाम हो गई लेकिन नंददास जी वहां से हिले नहीं। उस छत्री के घर में एक दासी काम करती थी, वो बार बार अंदर जा रही थी, बाहर आ रही थी। उसने नंददास जी को 3-4 बार देखा। मन में आया कि कौन है, यहां क्यों बैठे हैं। भीतर जाकर के उसने छत्राणी से कहा कि द्वार पर एक बड़े दीनहीन से बैठे हैं और रूप देखने में तो ब्राह्मण लगते हैं, शिखा है, सूत्र है और तेजस्वी भी हैं, पर हमारे घर की ओर ही देख रहे हैं, आप जानती हैं क्या उनको। छत्राणी ने झांक करके जंगले से देखा, बोले नहीं हम तो नहीं जानते इनको, जाके पूछो क्या बात है। दासी ने जाकर के नंददास जी से पूछा, आप हमारे घर के द्वार पर बैठे हैं, कारण? झूठ नहीं बोला, सत्य बता दिया। बोले अंदर और कौन रहता है? बोले हमारे मालिक मालकिन रहते हैं। और भी कोई है? बोले नहीं, बस मालिक मालकिन हैं, उनके पिताजी वृद्ध और उनकी वृद्ध माता जी हैं। अच्छा, मैं सुबह स्नान कर रहा था तो ऊपर छत पर कोई बाल सुखा रही थी, वो कौन थी? हमारी मालकिन होंगी, उनका रूप बहुत सुंदर है, उनको देखने के लिए बैठा हूं मैं यहाँ पे, आप उनसे बोल देंगे कि वो छत पे आ जाएं। सुनकर के दासी के तो ताम्रवर्ण हो गया, कैसी बात करता है धूर्त, तू शर्म नहीं आती इस तरीके से बोलने में? इसमें शर्म की क्या बात है? उनका रूप सुंदर है और रूप इसीलिए तो मिलता है कि देखा जा सके। आप उनको बोलिए ना, बस एक क्षण दिख जाएं। मैंने जल भी नहीं पिया सुबह से और ना मुझे भूख लग रही है ना मुझे प्यास लग रही है, बस मैं एक बार उनको देख लूं फिर मैं जलपान करूंगा। दासी दौड़ करके भीतर गई और सिर पकड़ करके बोली, ये कैसी बला आ लगी है घर पर? वो बाहर खड़ा है आपको देखने के लिए, सुबह उसने आपको देख लिया था, तब से वो आपकी ही देखने की प्रतीक्षा में है। अब तो वो छत्राणी घबरा गई, बोले ये कैसा, अरे घर में सबको पता चलेगा, सब क्या सोचेंगे, सबके मन में क्या बात आएगी, इसको कैसे भी भगाओ ना यहाँ से। खूब प्रयास किया। नंददास जी बोले मैं चला जाऊंगा, एक बार उनसे कह दो मुझे दिख जाए। दासी ने जाके कहा, सब जगह बात फैले, घर में बात जावे, आप उससे बढ़िया एक बार छत पे जाके इसको दिख जाओ, ये चला जाएगा। और वो छत्राणी जाकर के, बड़ा अटपटा सा चरित्र है नंददास जी का, सुनिए। वो दासी छत्राणी छत पर आकर के खड़ी हो गई और नंददास जी ने उसको देख लिया और
जैसा कहा था वैसा ही, बस एक झलक देख करके तुरंत कुएं का जल लेके फिर पानी पिया, जलपान किया, वो वहां से चली गई, आप भी चले गए। दासी और छत्राणी बोली बला गई, भगवान पता नहीं कभी कभी क्या परीक्षा लेते हैं। अगले दिन भोर में दासी जैसे घर पर आई तो क्या देखती है, नंददास जी फिर से बाहर बैठे हैं और वहीं देख रहे हैं। दासी बोली अब क्या चाहिए, आज का कोटा भी तो उनके दर्शन से ही पूरा होगा, उनसे बोल दीजिए छत पे आ जाएं। क्या कर रहा है तू, मुझे भोजन नहीं सुहाता, मुझे जल नहीं सुहाता, उनको देखने के बाद ही इच्छा होती है कुछ खाने पीने की, एक बार बोल दीजिए ना। दासी भीतर गई, छत्राणी से जाके बोली ये तो फिर आ गया है, द्वार पर खड़ा है। छत्राणी बोली ये मेरे कौन से पाप का मुझे फल मिल रहा है, ये क्या हो रहा है साथ में। उसी समय उस घर के स्वामी छत्री का आगमन हुआ। घर पर आकर के देखा तो अपनी पत्नी को व्यथित देख करके पूछने लगा क्या बात है। घबरा करके उसने सब सत्य बताया। बोले मेरे मन में कोई दोष नहीं है, पर 2-3 दिन से ये एक ब्राह्मण है, द्वार पर आकर के बैठ जाता है और कहता है मुझे देखना है। क्षत्रिय बोला इसकी इतनी हिम्मत, निकल करके बाहर गए। नंददास जी क्या बात है, कुछ नहीं, क्यों बैठा है यहां पर, संभवतः आपकी पत्नी है वो। हां तो उनको दिखा दीजिए ना एक बार। क्षत्रिय बोला तेरा मुंह ना तोड़ दूं मैं, तेरी गर्दन काट के ना फेंक दूं मैं, निकल जाए यहां से। बोले आप मुंह तोड़ देना, गर्दन भी काट देना, एक बार उनका मुख दिखा दो। इतने में ही बूढ़े ससुर जी जो उसके पिताजी थे छत्री के, वो आ गए। नगर इकट्ठा होने लगा, सब लोग, अब लोगों को तो बात बनाने को चाहिए, और लोग बाग इस विषय को उछालने लगे। पूरे नगर में चर्चा ऐसी नहीं हो रही है कि नंददास उसको देखने जाते हैं, ऐसी चर्चा हो रही है कि वो घर की छत्राणी नंददास जी से उसका कोई संबंध है। लोगों ने अनर्गल बातें बना करके सब जगह प्रचारित करके उनको धूमिल करने लगे, लेकिन नंददास जी पे कोई फर्क नहीं, और वो परिवार, उनका घर से निकलना दुश्वार हो गया। सब लोग कहने लगे अरे तुम्हारी घर की बेटी ऐसी, तुम्हारी बहू तो ऐसी, ओ पराये उसको देखती है, ऐसा करती है। छत्री बोला आज मैं इसको जान से मार दूंगा। तो उसके पिता ने समझाया, बोले वो ब्राह्मण है और पूरा नगर उसको देखता है, अगर कल को वो नहीं दिखा, खोजबीन करने पे पता चला कि तुमने उसको मार दिया तो हमारी और बदनामी हो जाएगी। बोले क्या करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, वो तो रोज आता है यहां पर। छत्राणी का रो रो के बुरा हाल, वो घर से नहीं निकलती है। तब आप लोगों ने निर्णय लिया, बोले हम एक काम करते हैं। बोले क्या। हमारे गुरुदेव गोसाई श्री विठलनाथ जी गोकुल में विराजते हैं। देखो ठाकुर जी कभी कभी गुरु आश्रय कैसे करवाते। हमारे गुरुदेव क्षत्रियों के उनके गुरु थे गोसाई श्री विठलनाथ जी, वल्लभाचार्य जी के पुत्र, श्रीनाथ जी की सेवा करते हैं। वो गोकुल में विराजते हैं और हम लोगों पे धनवन भी खूब ज्यादा है, तो रात रात में किसी को पता नहीं लगने देते हैं और ये नगर छोड़ करके हम लोग गोकुल चले जाते हैं। ये बला भी छूट जाएगी, गुरुदेव की सन्निधि भी मिल जाएगी, ब्रजवास भी हो जाएगा। और सब लोग इस पर रजामंदी हो गए। सुबह सुबह सारा सामान तैयार था, नंददास जी आए द्वार पर, एक बार दर्शन करने आते थे। वो छत्राणी आकर के जैसी छत पर खड़ी हुई, उसको देख के नंददास जी चले गए। नंददास जी के जाते ही आप लोगों ने सारा सामान बैलगाड़ी में रखा, निकल गए वहां से और सीधे गोकुल। अगले दिन नंददास जी जब आए तो द्वार पर ताला लगा देखा। आसपास लोगों से पूछा ये कहाँ हैं, इनका घर बंद क्यों है। तो किसी ने बता ही दिया, वो पता तो चली जाती है सबको, किसी ने बता दिया, बोलो वो तो अपने गुरुदेव के पास गोकुल चले गए। गोकुल का नाम सुनते ही नंददास जी ने गोकुल की राह पकड़ी और आप गोकुल की ओर प्रस्थान करने लगे। अब परिवार तो सोचिए 12 घंटे पहले निकल गया था, पर नंददास जी में दर्शन की इतनी लालसा थी, दर्शन था जाने क्या ही था, वो इतनी तेज दौड़े कि वो लोग यमुना जी के तट पर पहुंचे हैं, सामान उठा उठा करके नाव में धर रहे हैं। इतने तो नंददास जी वहां आ गए और सामान धरते हुए
दासी ने पीछे घूम करके देखा तो नंददास जी एक पेड़ पर ऐसे हाथ लगाए खड़े और मधुर छत्राणी को देख रहे हैं। दासी दौड़ी दौड़ी गई, बोले ये बला तो यहां भी आ गई। बोले कहां है? बोले वो खड़ा। नंददास जी मानो जैसे प्रेत जैसे दिखने लगे इन लोगों को। बोले ये कैसे कहीं भी प्रकट हो जाता है? एक बार फिर जाके मना। बोले भैया तुम्हें चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए, तो उनको देखना है बस। कैसे बेशरम हो तुम? अरे वो किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, इतनी तो लाज। तो बोले मैं कुछ कह रहा हूं आपसे? मैंने ये तो कहा नहीं कि मेरा विवाह कर दो, मैंने ये तो कहा नहीं कि मुझे उनसे मिला दो या मेरा कुछ उनसे वार्ता करा दो ना, देखना ही तो है। सब लोग नाव में बैठ गए और नाव वाले से कहा पार करने का कितना लोगे? बोले 1.5 रुपया। बोले हम तुझे 1.5 रुपया पार करने का देते हैं, 10 रुपया ऊपर से देते हैं। बोले किस लिए? सारे नाविकों को बोल दो इसको पार नहीं करें। नाव वाले ने कहा ठीक है, इसको पार नहीं करूंगा, आप चिंता मत करो। परिवार को पार कर दिया और उस नाव वाले ने सब में रुपए बांट दिए। बोले ये नंददास नाम का खड़ा है, इसको पार नहीं करना है, चाहे जितना कहे। परिवार चला गया। मतलब अगर आज की डेट में नंददास जी के ऊपर कोई बायोग्राफी बना दी जाए तो थोड़े साइको जैसे लगेगा उनका चरित्र। कितने मतलब जैसे कोई आदमी पागल सा नहीं हो जाता है ऐसा। और कभी कभी ऐसों को ही ठाकुर जी पकड़ते हैं। प्रेम तो है चित्त में, पर अभी उस प्रेम को राह दिखाने वाले गुरु नहीं मिले। गंगा जी तो अवतरित हुई हिमालय से, लेकिन आगे आगे भगीरथ जी चल रहे हैं राह दिखाते हुए, तब जाकर के सागर में मिली हैं। ऐसे ही प्रेम सबके चित्त में होता है, भाव सबके चित्त में होता है, लेकिन उसको सही पथ दिखाने वाला गुरु चाहिए। दोष नाम की कोई वस्तु संसार में होती नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, दोष नाम की कोई वस्तु संसार में होती नहीं है। हमारा जो गुण ठाकुर जी से विमुख हो जाता है वही दोष बन जाता है, और जो गुण ठाकुर जी में लग जाता है वही भक्ति बन जाता है। दोष नाम की कोई वस्तु नहीं होती। क्रोध दोष नहीं है, संसार में है तो दोष है। ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो कल देख रहे थे गोविंददास, ठाकुर जी कोई गोटी मार रहा है, ठाकुर जी से ही लड़ रहा है, वहां क्रोध का अनुभव हो रहा था ना, प्रेम का अनुभव हो रहा था। मोह यदि दोष है तो कब है? जब संसार में है, लेकिन वही भजन में है तो वो दोष नहीं है। लोभ, किस बात का लोभ? इसका भजन मुझसे ज्यादा हो रहा है, ये मुझसे ज्यादा दिगंबरा दिगंबरा जप रहा है, लोभ, इससे ज्यादा करना है मुझे। अब यही संसार में हो जाए तो दोष बन जाता है, पापगामी बना देता है, और भजन में बन जाए तो भगवत प्राप्ति करा देता है। काम संसार में हो तो दोष है, लेकिन गोपियों की तरह ठाकुर जी में हो तो भक्ति है। तो दोष नाम की कोई वस्तु है नहीं, बस हमारा जो गुण संसार में है वो दोष है, वही गुण ठाकुर जी में है वो भजन है, भक्ति है। पूरा क्षत्रियों का परिवार पहुंच गया गोकुल, जाकर के गोसाई श्री विठलनाथ जी को प्रणाम किया। विठलनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए और सब आनंद में बोले गुरुजी बस अब सब छोड़ आपकी शरण में आ गए। अरे वाह, बहुत बढ़िया किया। भूख लगी होगी, लगाओ भाई पत्तल लगाओ। कितने लोग थे? 4 लोग थे, छत्री, छत्राणी, उसके पिता और माता, लेकिन 5 पत्तल लगाई गई। 5 पत्तल लगाई। दासी भी थी, 6 पत्तल लगाई। अब परिवार के लोग पत्तल देखें और वो खाली पत्तल जब देखी तो डर तो लग ही रहा था नंददास कहीं भी आ जाता है। गुरुजी हम तो 6 ही लोग हैं, ये 5वीं पत्तल किसके लिए? गोसाई श्री विठलनाथ जी मंद मंद मुस्का के बोले, यमुना के उस पार भी एक भूखा खड़ा है, उसको भी भूख लगी है, वो भी पाएगा। अब तो इनके आंखों से आंसू छूट गए। बोले गुरुजी उसका नाम मत लीजिए आप,
हमको वो प्रेत के जैसा दिखाई दे रहा है, उसने हमारा, हम तो ब्राह्मण जान के उससे कुछ कह नहीं रहे, ऐसा कर रहा है। गोसाई जी बोले मुझे सब पता है, पर भैया इस संसार में दोष नाम की कोई वस्तु होती नहीं, उसके अंदर देखने का शौक है, वो सुंदरता के पीछे मरता है। अभी उसने नंद नंदन को देखा नहीं है ना, तुम लोग चिंता मत करो, यहीं बैठ जाओ गोकुल में, अब 2 दिन का समय दो, 2 दिन बाद अपनी पत्नी को उसके सामने खड़ा करना, देखने की भी इच्छा प्रकट हो जाए तो हमारा नाम बदल देना। और हमने नाव भेजी है उसको बुलाने के लिए, बुलाओ। एक नाविक गया, नंददास सुबह से बैठे थे, हाथ जोड़ रहे थे नाव वालों के, कोई भी उनको पार नहीं कर रहा था। तब एक नाविक आया, बोले गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी ने नाव भेजी है, तुमको बुलाया है गोकुल, चलो। आप गोकुल पहुंचे, गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के सामने जैसे ही पहुंचे, गोसाई जी का दर्शन किया। कहो नंददास कैसे हो, आपको मेरा नाम कैसे पता? मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, तुम्हारे मुख से लग रहा था कि हम नंद नंदन के दास हैं और तुम उनके प्रेमी लगते हो, तो नंददास बोला। कैसे हो? अच्छे हैं, प्रसाद पाओ। प्रसाद पवाया, चलो आओ तुम्हें दर्शन कराता हूं। और आपने नंददास को ले जाकर के ठाकुर जी के नवनीत प्रियालाल, विश्व के सबसे पहले लड्डू गोपाल नवनीत प्रियालाल, इतने से हैं, अंगुष्ठ मात्र, आज भी नाथद्वार में दर्शन होता है उनका। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु के सेवा के ठाकुर जी इतने से ही हैं बस। और उनकी ही ये झांकी है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए। जाकर के भीतर गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी ने प्रार्थना की, बोले द्वार पर नंददास आया है और रूप देखने की बड़ी आसक्ति है उसमें नाथ, आज ने कपनो मुखार बिंद दिखाए दो। आज कृपा कर दो ना नाथ। ऐसी आसक्ति, ऐसी दृढ़ता किसी को देखने की मैंने पहली बार देखी है किसी में। पागल है, बावला है सुंदरता देखने के। संसार से छूट के जब आपको देख लेगा तो हो सकता है कि आपके ऐसे यश का गान करे, गुण का गान करे कि पूरा विश्व कृतार्थ हो जाएगा। और गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी ने 1.5 घंटा श्री नवनीत प्रियालाल जी को मनाया, पलना झूल रहे हैं ठाकुर जी, और मनाते हुए कहा जय जय, बस मैं इसी आशा में खोल रहा हूं दर्शन कि आप उसको अपना रूप लखाओगे। और जैसे ही कपाट खोले हैं, पलना पर ऐसे हाथ में नवनीत लिए और एक हाथ नीचे है, 2 घुटनों पर ठाकुर जी सुंदर यशोदा मैया की चुनरी पहने, छोटे से लड्डू गोपाल झूल रहे हैं झूला। और जैसे ही कपाट खुले, नंददास जी ने नेत्र खोल करके सामने देखा। सबको तो लग रहा है कि नवनीत प्रियालाल खड़े हैं, लेकिन जैसे ही नंददास ने देखा, ठाकुर जी दोनों पैर लटकाए झूला पर बैठे हैं और ऐसे नंददास को अपनी ओर बुला रहे हैं। ये झांकी जब देखी ठाकुर जी की अपनी ओर खींचने वाली, नंददास के तो रोम रोम कंपित होने लगे, अविरल अश्रुधार नेत्रों से गिरने लगी। कुछ कहना चाह रहे हैं पर होठ फड़फड़ा रहे हैं, शब्द प्रकट नहीं हो रहे हैं, बस पूरा शरीर कंपायमान होने लगा। आचार्य चरण श्रीमद गोसाई विट्ठलनाथ जी देख करके बोले, नंददास क्या हुआ, क्या दिख रहा है? आहा। तब नंददास जी बोले, मैं गाऊंगा। बोले गाओ। बहुत सुंदर पद है नंददास जी का, सब लोग गाना मेरे साथ। नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन को भूषण, नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन को नंद भवन को भूषण माई, नंद
यशोदा को लाल वीर हलधर को, यशोदा को हे यशोदा को लाल वीर हलधर को, राधा रमण परम सुखदाई, राधा रमण परम हे राधा रमण परम सुखदाई, राधा रमण परम नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन बोलो नंद के लाला की जय। नेत्र बंद करके दर्शन करो, जो प्रिय ठाकुर जी की झांकी लगती हो उसकी, और ये पद उनको सुनाओ अपने हृदय में बैठा करके। इंद्र को इंद्र देव देवन को, इंद्र को इंद्र कौन है जो सामने बैठे हैं, इंद्र को इंद्र देव देवन को, इंद्र को ब्रह्म को ब्रह्म महा वरदाई, ब्रह्म को ब्रह्म महा। कितने सरल शब्दों में कितनी बड़ी बात नंददास कह देते हैं ना। हमारे इंद्र हैं, पर बोले ये कौन है? इंद्र को इंद्र, देव देवन को, ब्रह्म को ब्रह्म महावरदाई, काल को काल, ईश ईशन को, काल को काल, हे काल को काल, ईश ईशन को, वरुण को वरुण महा बलदाई, वरुण को वरुण महा बलदाई, हे नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन। और कौन है ये? शिव को धन, संतन को सर्वस, शिव को धन
शिव को धन संतन को सर्वस, शिव को धन संतन को सर्वस, महिमा वेद पुराणन गाई, महिमा नंददास को जीवन गिरधर, हम कथा भी करें, अनुष्ठान भी करें, जप भी करें, त्रिकाल स्नान भी करें, तो फिर हमको ही मिल जानी चाहिए ठाकुर जी आपको क्यों सुना रहे हैं हम कथा। अरे ऊंचे स्वर में इसलिए गाते हैं ताकि आपकी आवाज सुनाई दे हमको। बैठे हो दत्त धाम में, ऐसे पावन सानिध्य में, वैदिक जनों के, गुरु जनों के, गोदावरी जी के तट पे एक तरफ गोदावरी, पीछे दत्त प्रभु हैं, बीच में भागवत जी की मधुर त्रिवेणी संगम हो रहा है और आप लोग शांत बैठे हो। अरे आपका मन रूपी मयूर क्यों नहीं नाच उठता है सुन के? गाइए ना हमारी तरह। नंददास को जीवन गिरधर, नंददास को जीवन गिरधर, गोकुल मंडन कुंवर कन्हाई, गोकुल मंडन नंददास को जीवन गिरधर, नंददास को जीवन गिरधर। जैसे ही ये पद गा रहे थे, गोसाई श्री विठलनाथ जी दौड़ करके गए और उस क्षत्रिय परिवार की उस महिला को बुला करके लाए। प्रेम मगन होकर के नंददास जी नाच रहे हैं ठाकुर जी के आगे। वो घबरा रही है सामने आने में। गोसाई जी बोले मैं कहता हूं आओ यहां पर। जैसे ही वो आकर के खड़ी हुई, गोसाई जी ने नंददास से कहा नंददास जरा पीछे मुड़ के देखना। पीछे मुड़ करके जब उसी महिला को पुनः देखा, नंददास जी ने चरणों में प्रणाम कर लिया और प्रणाम करके कहा गुरुदेव अब इनके अलावा और किसी को देखने की इच्छा नहीं है। अब ये नेत्रों में बस गए हैं, ये चित्त में बस गए हैं। और उछल करके नृत्य करके गाने लगे, नंददास को जीवन गिरधर, नंददास को जीवन गिरधर, नंददास को, नंददास को जीवन गिरधर, नंददास को जीवन गिरधर। हे गोकुल मंडन कुंवर कन्हाई, गोकुल मंडन कुंवर। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, भजो गोविंद राधे गोपाल राधे, हे भजो हगाओ, हे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे
जय